नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जर्नी ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम करते हैं हर परीक्षा की पूरी तैयारी। आज की इस एमसीक्यू सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का चैप्टर 6, जिसका नाम है मगध साम्राज्य और समकालीन स्वराज। इससे रिलेटेड हम 10 ऐसे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाए हैं जो आपको पिछले किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा पूछे गए हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना समय गवाए आज का जो हमारा टॉपिक है अध्याय 6 मगध साम्राज्य और समकालीन राज्य, इसका 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कर है, मगध महाजनपद की राजधानी कौन थी? तो मगध महाजनपद की राजधानी, ये जो प्रश्न है आपको बीपीएससी 2017 में पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन है ए है वैशाली, बी अयोध्या, सी राजगिरी और डी है कपिल वस्तु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि मगध महाजनपद की राजधानी जो थी राजगिरी। अब हम प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 का है, मगध साम्राज्य के विस्तार का श्रेय किस राजा को जाता है, किस राजा को दिया जाता है? तो ये प्रश्न है आपको यूपीपीसीएस 2019 के पेपर में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी महापद्मानंद और ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि मगध साम्राज्य के विस्तार का श्रेय जो है अजातशत्रु राजा को दिया जाता है। अब हम प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 का रहा है, अजातशत्रु ने वैशाली गणराज्य को हराने के लिए कौन सा अस्त्र प्रयोग किया था? यह प्रश्न आपको एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए है अग्निबाण, ऑप्शन बी है धनुर्विद्या, ऑप्शन सी है महिल, ऑप्शन डी है रथ मुसल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि अजातशत्रु ने वैशाली गणराज्य को हराने के लिए रथ मुसल नाम का जो अस्त्र है उसको प्रयोग किया था। अब हम प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 का रहा है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? यह प्रश्न आपको बिहार एसआई 2021 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन है ए महापद्मानंद, ऑप्शन बी है घनानंद, ऑप्शन सी है कदमनंद, ऑप्शन डी है रतननंद। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी कि महापद्मानंद, यानी कि नंद वंश का जो अंतिम शासक थे वो थे महापद्मानंद। अब हम प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 का है, मगध के प्रारंभिक उत्थान के मुख्य कारणों में क्या सम्मिलित था? यह प्रश्न आपको यूपीपीएससी 2018 में पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन है ए लोहे की उपस्थिति, बी गंगा की उपजाऊ घाटी, सी राजनीतिक एकता, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है उपरोक्त सभी, यानी कि मगध के प्रारंभिक उत्थान के मुख्य कारणों में जो सम्मिलित था वही लोहे की उपस्थिति था, गंगा की उपजाऊ घाटी था, राजनीतिक एकता था, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि ऊपर के तीनों जो ऑप्शन है तीनों थे, इसलिए इसका आंसर है उपरोक्त सभी। अब हम प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 का है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को पराजित किया था? ये जो प्रश्न आपको एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए है कौटिल्य, ऑप्शन बी है भास्कर, ऑप्शन सी है वासुदेव, ऑप्शन डी है भद्रबाहु। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य से नंद वंश को सहायता लेकर नंद वंश को पराजित किया था। हम प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 का रहा, बिंबिसार ने किस गणराज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? यह प्रश्न आपको बीपीएससी 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन है ए लिच्छवी, बी मल्ल, सी शाक्य, डी कौशल। इसका जो राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन है, यानी कि बिंबिसार ने लिच्छवी गणराज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। अब हम प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 का है, मगध साम्राज्य के काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? यानी कि मगध साम्राज्य के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो यह प्रश्न आपको यूपीपीसीएस 2020 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है ए कौशल, बी अवंती, सी वत्स, डी मगध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि मगध साम्राज्य के काल में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध था। अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 का रहा है, महापद्मानंद को किस नाम से जाना जाता था? यह प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारत का नेपोलियन, ऑप्शन बी भारत का सिकंदर, ऑप्शन सी एकाधिकारवादी राजा और ऑप्शन डी सर्वश्रेष्ठांतरक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि महापद्मानंद को जो है सर्वश्रेष्ठांतरक नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब हम प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 का रहा है, मगध साम्राज्य की स्थापना कब मानी जाती है? यह प्रश्न आपको यूपीएससी प्री 2017 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन ए है
6वीं सदी ईस्वी पूर्व ऑप्शन बी है, 5वीं सदी ईस्वी पूर्व ऑप्शन सी है, 4वीं सदी ईस्वी पूर्व ऑप्शन डी है, 7वीं सदी ईस्वी पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन यानी कि 6वीं सदी ईस्वी पूर्व मगध साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। अब हम बात करते हैं अगले अध्याय के। तो हमारा जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम मौर्य साम्राज्य से जुड़े 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं जो आपको पिछले किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा पूछे जा चुके हैं। बात करें इसकी पीडीएफ की तो डिस्क्रिप्शन और में आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है प्राचीन भारतीय इतिहास एमसीक्यू सीरीज के नाम से, उसमें इसके पहले के सारे अध्याय कवर कराए गए हैं। तो अगर आपने इससे पहले की चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन सारे चैप्टर्स का वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कुछ सुझाव की आवश्यकता हो तो कमेंट कर बताइएगा क्या सुझाव कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।